यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो ये जो चल रहा है ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। अब मनुष्य भी अपने जीवन में नित्य प्रति कितने यज्ञ करता है? करते हैं, नित्य प्रति करते हैं यज्ञ? नहीं करते हैं। हमें नित्य प्रति 5 यज्ञ करने चाहिए। मनुष्य को अपने प्रायः एक दिन में, अपने जीवन के हर दिन में 5 यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? जो संध्या वंदन होता है, जो हमारा नित्य कर्म होता है, संध्या वंदनादि होता है, इसे क्या कहा गया है? ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। तो संध्या वंदन सभी करते हैं ना, तो ये यज्ञ ही तो है क्या महाराज। अब दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ किसे कहते हैं? देव यज्ञ होता है अग्निहोत्र कर्म, अर्थात अग्नि में जब आप 5 प्रकार की लकड़ियों को जलाते हो, समिधा को जलाते हो और उस पे हवन करते हो, तो वो हवन किसको जाता है? जो आप उसमें कोई सामग्री डालते हो वो किसको जाता है? देवताओं को जाता है। देवताओं की उससे क्षुधा की तृप्ति होती है। तो ये क्या होता है? देव यज्ञ होता है। तो अपने घर में इसीलिए नियम होना चाहिए कि नित्य प्रति हवन अवश्य करना चाहिए। इससे हम जो भी पाते हैं उससे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि 3 ऋण मनुष्य के ऊपर होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो इस देव यज्ञ के करने से आप देव ऋण से मुक्त होते हैं। और तीसरा होता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ क्या है? तो कहा कि आपके द्वारा श्रद्धा से किए गए, सत्य भाव के साथ किए गए कर्म से, उस कर्म से जब आपके माता पिता प्रसन्न हो, ऋषि प्रसन्न हो, आचार्यगण प्रसन्न हो, तो वो कर्म आपका श्रेष्ठ कर्म ही पितृयज्ञ होता है। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संतान उत्पत्ति करना ही पितृयज्ञ से मुक्ति दिलाता है। संतान की उत्पत्ति करना ही पितृयज्ञ करने के बराबर होता है। और चौथा यज्ञ होता है बलिवेश देव यज्ञ, अर्थात एक शब्दों में कहें तो भूत यज्ञ। महाराज, ये शरीर किससे बना है? छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं, अर्थात ये शरीर किससे बना? 5 तत्वों से, छिति जल पावक गगन समीरा। तो अब हमारा कर्तव्य है ना कि हम इन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं उससे भी तो मुक्ति चाहिए ना महाराज। इसलिए आप नित्य प्रति जो भी घर में भोजन बनाते हैं, जो भी सामग्री बनाते हैं, वो सबसे पहले अग्नि में डाला जाता है, उसके बाद गाय के लिए, उसके बाद कुत्ते के लिए निकाला जाता है, कुछ भाग चींटियों को दिया जाता है। इस प्रकार जो आप इनको देते हैं, इससे आपका भूत यज्ञ पूर्ण होता है महाराज। तो नित्य प्रति ये करते हो ना। अब पता चला कि पंच यज्ञ कौन से होते हैं।